हेलो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं उसके अंदर मेन पॉइंट क्या है क्योंकि 3 इयर्स का अपन चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई अमाउंट वगैरह सब अपन फाइंड कर चुके थे इससे नेक्स्ट वीडियो पहले में। अब चलते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं कि 3 साल का फाइंड करेंगे प्रिंसिपल, मतलब आपको मूलधन किस तरीके से निकालते हैं वो 3 साल का देखेंगे ट्रिक यहाँ पे अपना। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने 2-3 वीडियो बनाई है वो पहले से आप जरूर देख लें, नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक रखा है तो आप उस चीज़ को पहले देख लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर करना है आपको, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल में। और आगे आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 100% मिलते हैं क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं वो पहले से आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपके सिंपल एंट्रेंस और कंपाउंड एंट्रेंस से कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, सभी में ये आया हुआ चैप्टर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप ये मत सोचें कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे फाइंड करते हैं प्रिंसिपल किस तरीके से निकालते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूलधन किस तरीके से इसमें फाइंड करेंगे या मूलधन किस तरीके से निकालेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल मतलब आपकी ये संख्या, आपका ये क्वेश्चन है, इसको हमको किस तरीके से निकालना है, वो मूलधन यहाँ पे निकालना है। और इससे पहले हमने जो सीखा था एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट किस तरीके से निकालते हैं वो हमने सीख लिया था इससे पहले वीडियो में। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए, तो मैंने इसके लिंक में रखे हैं, तो उन वीडियो को पहले चेक कर लीजिए तब आप इन वीडियो पे जाना तो आपको सही समझ में आएगा। तो आज चलते हैं हम प्रिंसिपल को कैसे निकालते हैं। सबसे मेन बात होती है रेट पे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखा जाता है कि दिया क्या है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है डिफरेंस एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया 93। टी दिया है, मतलब जो ईयर्स दिया वो 3 ईयर्स के निकालने के लिए। ठीक है, ट्रिक है ये वाली। ठीक है, रेट कितना दिया 10% दिया है, और पूछ रहा है वो एसआई सीआई का डिफरेंस, तो पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, और उसने 3 साल के लिए दिया है, रेट 10% दिया है। फिर पूछा है कि उसको सीआई मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इतने पर ही निकालना है इसको। ठीक है, फिर आपको एसआई पर भी निकालना है, मतलब यहाँ पे आपका मेन पॉइंट मूलधन नहीं दिया है, वो मूलधन आपको फाइंड करना है, मतलब प्रिंसिपल आपका नहीं दिया है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं उल्टे सीधे, क्योंकि यहाँ पे मेन होता है आपका, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया होता, मूलधन दिया होता तो आसान होता आपका कार्य करना या क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये ध्यान रखना है आपको कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे कि आपका रेट क्या है। रेट आपको पहले देखना है, रेट क्या है। यहाँ 10% है तो हमने यहाँ पे 10% लिख लिया। ठीक है, तो 10% का किस तरीके से ये करेंगे आप सॉल्यूशन। 100 होता है आपका हमेशा परसेंट की वैल्यू, तो इससे ये कट गया तो कितना आ गया 1/10 आ गया। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू किसकी आ गई, रेट की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं कि वो पूछ कितना से रहा है, पूछ रहा है 3 साल के लिए, मतलब टी जो टाइम है वो 3 ईयर्स के लिए पूछ रहा है। तो 3 ईयर्स के लिए जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है उसको क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर में मतलब 2 साल के लिए जो हम फाइंड कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर प्रिंसिपल, तो उसमें हम स्कोर कर रहे थे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है इसका क्यू करेंगे तो 3 बार लिखा जाएगा। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सीधा 1000। ठीक है, तो ये हमारा अभी आ गया यहाँ पे 1000, ये हमारा क्या आ गया, अभी इसका जो मूलधन है वो कितना आ गया 1000 आ गया। अब वो पूछता है कि कितने पे, 10% पे, 10% पे 1/10 पे ये सबको फाइंड करना है। तो 1/10 को कैसे करेंगे, यहाँ पे भी 1/10 जाएगा, यहाँ पे भी 1/10 जाएगा, यहाँ पे भी 1/10 जाएगा। ठीक है, ये वाली भी वैल्यू 1/10 रहेगी, यहाँ पे भी 1/10 रहेगा, यहाँ पे भी 1/10 रहेगा, और यहाँ पे भी 1/10 रहेगा। ये चीज़ें अपन को फाइंड आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कितनी संख्या है, 1000 है, 1000 का मैं 1/10 करूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 100 रुपये बचेगा। कैसे बचेगा, इससे आपको आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कितना दिया है 1000 दिया है। जब मैं 1/10 का निकालूंगा तो ये 0 से 0 चला जाएगा, कितना बच रहा है 100 बच रहा है। ठीक है, तो 100 ही लिख लिया। सेम ऐसे 1/10 निकलेगा तो यहाँ पे भी आपका 100 आएगा, यहाँ पे भी आपका 100 आएगा। तो ये आपका फाइंड हो गया। अब बात कहता है कि नेक्स्ट आपका जो 1/10 है
उसको 100 से फिर आपको डिवाइड करना है, क्योंकि उसने फिर दोबारा नेक्स्ट वैल्यू में पूछा है। तो 0 से 0 गया तो यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा, ये भी 10 बचेगा और ये भी 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहता है कि जो आपका वैल्यू दिया है 10, उसको भी 10 से आपको डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 1। तो लास्ट वैल्यू आती है आपकी 1। ठीक है, तो यहाँ तक अपना सॉल्यूशन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं इसको, क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका अभी तक क्या था कि यहाँ से अपन ने डिफरेंस से SI और ये दिया था, तो सबसे पहले हमने निकाला रेट से। रेट कितना है ये हमारा फाइंड आ चुका है, अभी पूरा प्रॉपर नहीं आया है मूलधन, एक अपन ने माना है वो वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब वो पूछता क्या है, क्वेश्चन के आंसर करना पड़ेगा इसको। मूलधन में क्या पूछा है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, किसका है, 3 साल के लिए, तो 3 साल का SI और CI का डिफरेंस है वो कितना, 93। तो जो डिफरेंस होता है वो कौन से पार्ट आता है, ये वाला पार्ट आपका डिफरेंस में आता है। ये आपको आना चाहिए पहले से। डिफरेंस कभी भी पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको ये चीज़ ऐड करना है, तो वही आपका क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है, ये वाली पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपन को डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिफरेंस लिखेंगे किसका, SI और CI का डिफरेंस है कितना है, 93। ठीक है, 93 लिख लिया। अब इसका कितना आ रहा है, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 10 + 10 + 10 + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 93। तो इस तरीके से ये आपका प्रोसीजर चलेगा, 93 ये हो गया। ठीक है, ये कितना है, 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये 1 है, तो ये हो गया 30, 1 31, तो यहाँ पे आ जाएगा 31। ठीक है, और ये है 93। अब इसको यहाँ से कितने से चला जाएगा, ये 3 करेंगे, 3 3 को 9, तो 3 बार चला गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अभी ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी इसका मूलधन कितना आएगा। अब जो वैल्यू आ चुकी है इसमें ये वाली वैल्यू का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी वैल्यू जब आई है 3, तो 3 में इसका कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का, क्योंकि अभी हमारी वैल्यू हमने जो मूलधन पहले निकाला था रेट पर निकाला था, बट प्रॉपर मूलधन नहीं था, तो इसको क्या करेंगे, इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो ये ही अपना आंसर आ चुका है। ये ही इसको क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं प्रिंसिपल इंग्लिश में। तो ये कितने साल के लिए था, 3 ईयर्स के लिए था। तो 3 ईयर्स में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपकी रेट है उसको कन्वर्ट किस में करना है, 10% के अकॉर्डिंग आपको जो संख्या नीचे आती है, चाहे वो 1 आए, 2 आए, 6 आए, जो भी आए, उसको 3 साल के लिए तो 3 साल करना है, 2 साल के लिए तो स्क्वायर करना है। तो इससे पहले वीडियो जो रखें वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आंसर अपना आ गया 3000 रुपये। यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी में 2 क्वेश्चन और पूछे गए। एक तो पूछा गया था डिफरेंस पे मूलधन फाइंड करना है, फिर पूछा है कि CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी आपको क्या करना है, मूलधन फाइंड करना है। फिर पूछा है एक और तीसरा क्वेश्चन पूछा है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे भी यहाँ पे मूलधन फाइंड करना है। तो यहाँ तक तो अपना हो चुका है डिफरेंस वाला फाउंड। अब चलते हैं नेक्स्ट है इसी के अंदर SI वाला पार्ट। तो यहाँ पे अपन SI का भी कर लेते हैं सॉल्यूशन, वो आएगा किस तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पे जो SI रहेगा, यहाँ पे जो वैल्यू है SI की, तो SI बराबर कितना दिया है, 662 दिया है। अब यहाँ पे SI की बात करें तो SI वाला पार्ट कौन सा होता है, ये वाली वैल्यू, ये यहाँ पे 3 आपकी पार्ट दिया है, उसी को अपन SI बोलते हैं, किसमें, 3 ईयर्स में, ये वाला। तो यहाँ कितना दिया है, 100 दिया है यहाँ पे, फिर प्लस 100 दिया है, फिर प्लस 100 दिया है। ये किसके बराबर है, 662 के बराबर है। यहाँ पे दिया है, ये दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले CI दिया है, सॉरी इसको CI लिख लेते हैं जिससे आपको आसान हो जाएगा। तो SI वाला निकाला जाता है, पहले SI दिया है तो 900 दिया है SI। ठीक है, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे प्रोसेस में अलग आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया है वो लिख लेते हैं, 900। तो SI वाला जो पार्ट था वो कितना दिया है, 900 दिया है, देखो ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है SI है वो 900 है। तो SI वाला वैल्यू कितना है, ये वाला, ये है, तो इसमें कितना लिखा है, SI का 100 दिखा है, 100, तो ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 300। ठीक है, और जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना दिया है, SI
9 से, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो चले जाएंगे इधर। अब बचेगा 3, तो इधर आएगा ये वाला पार्ट, तो इससे ये चले जाएगा तो कितना आएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कितना आ रहा है 9, 3 त्रिक को 9, 9 आ रहा है। अब इसकी बात करते हैं कि जो SI आ रहा है वो अभी प्रॉपर वाला नहीं आया, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इस वाली वैल्यू में जो आया है इसका यहाँ पे इंटू करा देंगे, तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 का इंटू कराएंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे आपका, ये आ गया 3000 रुपये। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल, या इसको बोल सकते हैं साधारण ब्याज। तो इस तरीके से ये आपका डिफरेंस पे भी आ गया, SI पर भी आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो CI पर भी पूछ रहा है। तो यहाँ तक तो ये सॉल्यूशन हो चुका है, किसके लिए, SI के लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसने वो थोड़ा हार्ड पूछा है, क्योंकि उसमें पूरा प्रोसीजर पूछ लिया है उसने। क्या पूछ लिया है, CI। तो CI थोड़ा आपका हार्ड होता है, क्योंकि और जुड़ जाता है उसमें संख्या। तो CI पे कितना पूछा है, 662 पूछा है। तो पहले CI होता क्या है, CI क्या होता है, आपका SI भी जुड़ेगा और प्लस आपका डिफरेंस सारा जुड़ेगा, तो वही बनता है आपका यहाँ पे 300। तो यही हो गया था आपका SI। ठीक है, 100 से, और ये जुड़ जाएगा, ये कितना 10 10 10 30 हो गया, 31 ये हो गया आपका। तो ये मान लो 30 और फिर प्लस 1, तो ये हो गया आपका 662। तो ये कितना हो गया 300, ये आपका 300 था यहाँ पे, पहले तो 300 है क्योंकि 100 है, तो 300 हो गया, 30 फिर यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो कितना हो रहा है 133। तो ये हो गया 331 इक्वल टू कितना रखा है 662। तो इसको अपन काट लेते हैं, इस वाली वैल्यू से कट जाएगा ये वाला पॉइंट। तो देख लिए कितना कट रहा है, ये यहाँ पे 2 से कट जाएगा, तो 2 बार कट गया ये पूरा। तो ये कितना बच्चा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 2 की। अब जो संख्या आ रही है वो इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सी वाली से, इससे। तो चक्रवर्ती में हमेशा बढ़ जाता है, मतलब उसका चक्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका मूलधन इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है आपका पहले 1000 रुपये इंटू 2, क्योंकि ये जुड़ गया आपका, इंटू करेगा कितनी वाली वैल्यू से, जो संख्या आ रही है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, ये 2000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से अपन किसी भी मूलधन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये मूलधन वाली वैल्यू आ रही है आपकी, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एंड मूलधन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं कि इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको सही आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछता है वो कि आपका मूलधन इसी में भी निकालना है, बट इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया उन्होंने। पहले तो इसका आप फॉर्मूले के ट्रिक बना लेते हैं पहले 3 इयर्स के लिए। तो वो कैसे बनेगी वो देख लीजिए। एक अपन को ऊपर गोला लेना है, 3 आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, ये 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन को एक और लेना है, यहाँ पे भी एक और लेना है। ठीक है, अब यहाँ से एक यहाँ पे लेना है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और एक और यहाँ पे अपन को यहाँ एक और लेना है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे एक और। तो ये वैल्यू आएगी इसी के साथ में ये वाली, और ये चलेगी इसमें और ये चलेगी इसमें, इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर तो बन चुका है 3 इयर्स के लिए, क्योंकि 3 इयर्स के लिए बना रहे हैं अपना भी। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट वाला आपका वैल्यू बता रहा है, वो क्या कर रहा है, सबसे पहले जो रेट लिखी है वो रेट देख लीजिए इसकी कितनी लिखी है। SI क्या लिखा है आपका 57 लिखा है, T कितना लिखा है 3 इयर्स के लिए लिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सही तरीके से लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, SI दिया, CI एंड SI का डिफरेंस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 57 दिया हुआ है। T तो अपना 3 इयर्स के लिए चल ही रहा है, और R दिया है वो थोड़ा हार्ड दिया है, क्योंकि इसमें 16 सहित 3/% में दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन के लिए आते हैं। तो इस पे पूछा गया है कि आपको SCI भी 127 के अकॉर्डिंग निकालना है, और SI भी आपको कितना निकालना है 108 पर निकालना है। मतलब पहले आपका सॉल्यूशन ये करना है, फिर देन इसके बाद ये सॉल्यूशन करना है। तो ये क्वेश्चन आपका दूसरा है, ये पूछा जा रहा है कि मूलधन फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है, मूलधन।
मूलधन मतलब प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। इसमें सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं रेट वाली वैल्यू को, क्योंकि रेट से ही आपका फाइंड होगा। तो रेट में कितना लिखा है 16 सही 2/3। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंट आपका परसेंट में लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का इंटू इधर करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। 48 जो हो गया ये आपकी वैल्यू जुड़ जाती है। अपॉन में जो संख्या आ रही है वो लिखी जाएगी। इंटू परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/100 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इसको और सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो क्या आएगा इसका, ये आ जाएगा 48 49 50। तो 50 अपॉन ये हो गया 3 और इंटू 1/100। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 से कट गया, ये 50 दूनी 100 हो गया। तो इसका जो प्रॉपर सही वैल्यू आएगा वो आएगा 1/3 दूनी 6। तो ये अपनी वैल्यू बन रही है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, 3 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं। तो 1/6, तो नीचे 1/6 आपकी जो वैल्यू रेट आ रही है तो वो 6 आ रही है। तो 6 को क्या कर लेंगे यहाँ पे क्यू कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज अपन ने यहाँ पे पढ़ी है। तो 3 इसका 6 का आपका क्यू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30 इंटू 6। तो 2 का करेंगे तो ये 36 हो गया। इंटू फिर करेंगे तो ये आएगा 36 और 36 18 और 21, मतलब 216 आ जाएगा। छकनक 36 हो गया, 6 फिर 3 बचेगा और 36 18 19 20 21। तो ये आ गया आपका, ये वैल्यू आ रही है कितनी 216 आ रही है। तो वो ही यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। तो ये अभी बिल्कुल फाइंड वैल्यू नहीं है, इसको लास्ट में तक पूरा सॉल्यूशन करेंगे, देन उसके बाद आपकी फाइंड वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आपकी जो वैल्यू आई है वो किस बेस पे आई है, रेट के बेस पे आई है। मतलब जो रेट दिया था उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये फाइंड कर लिया। क्योंकि रेट आ रही थी वो कितनी आ रही थी 1/6। 6 के अनुसार इसको क्या कर देते हैं क्यू है, क्योंकि 3 साल के लिए पूछ रहा है तो वो क्यू करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेट लिखा है 1/6, तो यहाँ पे भी 1/6 आएगा, फिर यहाँ पे भी 1/6 आएगा, यहाँ पे भी 1/6 आएगा। ऐसे ही सभी संख्या के अंदर 1/6 आपका रेट में आपका परसेंट डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/6 आपका ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1/6 से सारी डेटा को 1/6 से आपको इसको इंटू कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू जो लिखी है उसको कर लेते हैं 216 इंटू, तो ये 1/6 करेंगे, इसको 1/6 किया। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना आ रहा है, 6 से काटेंगे 36 18 और 36 छकनक 36, तो 36 आ गया ये आपका। तो ये हो जाएगा 36, ये भी हो जाएगा 36 और ये भी हो जाएगा अपना 36, ठीक है। तो ये वैल्यू अपनी कितनी आ गई 36 आ गई यहाँ पे आपकी वैल्यू। अब 1/6 फिर 36 से करेंगे तो इंटू 6 है, 1/6 है तो ये कट जाएगा छकनक 36, तो 6 बार ही जाएगा तो 6 आ जाएगा, ये भी वैल्यू 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। अब बात करते हैं 1/6, तो 1/6 का आप इंटू करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, प्रॉपर तरीके से ये सॉल्व हो चुका है। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, सेम अभी किया था सेम उस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, जो डेटा पहले से बना हुआ है उसको हटा देते हैं, प्रॉपरता से आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, ये आपका डेटा सही प्रॉपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा रहने देते हैं, क्योंकि सही समझ में आपको आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अब देखते हैं इसमें कि वो पूछ क्या रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है कि CI एंड SI डिफरेंस के ऊपर पूछा है पहले तो उसने। तो सॉल्यूशन अपन ले लेते हैं किसका, डिफरेंस पूछा है पहले, तो मूलधन का डिफरेंस देख रहा है किसमें CI एंड SI कितना दिया है 57 दिया है। तो CI एंड SI इसका ये बनेगा आपका पूरा टोटल, तो कितना हो रहा है 6 6 6 6 ये लिखा है। इसका डिफरेंस होगा 6 + 6 + 6 + 1 इक्वल टू होता है 57। तो ये आपका यहाँ पे इतना वैल्यू आ चुका है। तो इतने ही वैल्यू पे आपको इसको फाइंड करना है। तो फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 18 18 1 19, 19 को आप 57 को काटेंगे तो ये सीधे सीधे 3 बार जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ चुका है आपका 3। जो 3 वैल्यू आई है उसी का इंटू इसमें कराना है। तो ये इंटू कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 216 इंटू 3। अब 3 का इसमें इंटू कराओ तो कितना आएगा 36 18 की 8 हासिल आई 1
6 1 4 और ये हो जाएगा 2 3 6। तो ये आपका आंसर आ रहा है 648, मतलब 648 आ रहा है। इसी को बोलेंगे यहाँ पे मूलधन, ठीक है, या बोलेंगे प्रिंसिपल। तो ये आपका फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन पहला वाला हो चुका है। अब इसमें दो क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं, एसआई के साथ में और सीआई के साथ में, और मूलधन फाइंड करना है, तो ये भी कर लीजिए इसमें। ये तो डेटा यहाँ तक पूरा सॉल्व हो चुका है, सही आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि एसआई के साथ में भी पूछा है उसने, और किस में पूछा है, सीआई के साथ में। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कि एसआई आपका दिया हुआ है कितना, 108, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इसी पे क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो हमेशा ऐसा ही क्या होता है आपका, ये वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 36 प्लस 36 प्लस 36 को जोड़ देंगे, इक्वल टू कितना आ रहा है, 108। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, 36 36 36 36। तो 36 18 की 8 हो गई, हाथ लाई 1, 3 को 9 9 1 10। तो मतलब ये पूरा आपका टोटल कट जाएगा। 180 इधर आ रहा है, 180 इधर आ रहा है, तो इसका इसमें कट गया, तो 1 का वैल्यू 1 ही आ गया। तो 1 का जब 82 इसमें करेंगे तो सेम प्रोसेस आएगी, मतलब आपके कितनी आ जाएगी ये वाली वैल्यू, 216 का इंटू 1 में करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 216 ही आएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, एसआई वाली वैल्यू फाइंड हो गई। ये एसआई वाली वैल्यू फाइंड हो गई, तो इसी को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, मूलधन। जब किसी भी संख्या का एसआई दिया हो, रेट 3s दिया है, आर आपका 16 सही 2/3 दिया है, तो इसी के लिए अपन ने फाइंड करके अभी रखा है ये वैल्यू। तो ये आ चुका है यहाँ तक आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसमें, सीआई। तो सीआई से भी हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीआई को भी कर सकते हैं आराम से फाइंड, किसमें, मूलधन में। तो सीआई आप देख लीजिए, सीआई में क्या पूछ रहा है, सीआई आ रहा है आपका, सीआई दिया कितना हुआ है, 127, ठीक है। तो सीआई होता क्या है, इसको भी जोड़ेगा प्लस इसको भी जोड़ेगा। तो अभी अपन ने ये तो जोड़ा था, तो कितना आ रहा था, 108 आ रहा था, ठीक है। इसको भी जोड़ लीजिए, कितना जोड़ेगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 127, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, 108 तो था ही, 36 18 18 और प्लस 1, तो ये जोड़ गया, कितना हो गया, 18 8 दूनी 16, 1 17 की 7, आंसलाई 1 1 1 2 और 1। तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है यहाँ पे, 10127 आ गया। इसको भी काट देते हैं, 127 से ये कट जाएगा, तो इससे ये कट गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ही आ गई। अब जो 1 की वैल्यू 1 ही आ रही है, तो इसमें आपका इसके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो 1 की वैल्यू से आपका करेगा, डायरेक्ट ही आपका आंसर कितना आ जाएगा, 216 को इंटू कराएंगे 1 से, क्योंकि इसकी 1 वैल्यू आ रही है, तो यही आ जाएगा 216। तो यही आपका फाइंड हो गया कितना, प्रिंसिपल, या उसको बोल सकते हैं अपन मूलधन, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन सा, रेट पे 16 सही 2/3 पे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना है रेट पर। अब ये चीज़ तो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है कि आपको भी तो इस सॉल्व करना है, क्योंकि जब आपको सही नहीं आएगा सॉल्व करना तो आप कैसे सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे दिया जाता है होमवर्क के लिए, जिसलिए आपको करना रहेगा। तो ये क्वेश्चन क्या होगा वो देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपको करके रखना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना है। तो क्वेश्चन आपका मूलधन ही है, मतलब आपको क्या निकालना है, मूलधन आपको फाइंड करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सीआई एंड एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 122, ठीक है। ये 122 रुपये इसका डिफरेंस दिया हुआ है, रेट, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, क्योंकि 3 ईयर्स के लिए अपन पढ़ रहे हैं, तो 3 ईयर्स टाइम दे दिया है। रेट कितना दिया है, 5% दिया है, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग। अब इसी में क्वेश्चन को दो चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं। दो चीज़ें ऐड क्या है, सीआई एंड एसआई। तो सीआई एंड एसआई जो मैंने आपको लास्ट में बताया अभी सॉल्यूशन करके, तो इस तरीके से भी आपको सॉल्यूशन करना है। तो सीआई यहाँ पे दिया है 2522 पे निकालना है, और एसआई को निकालना है 3600 पे,
तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन को किस में रखना है, आपके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रखना है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रखना है सॉल्यूशन करने के बाद। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना है, तभी आपको ये क्लियर पॉइंट आपको समझ में आएगा। 3 इयर्स के लिए इसमें प्रिंसिपल एंड मूलधन आप फाइंड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और जितनी भी वीडियो मैंने आपको सीआई के ऊपर बनाई है, सीआई एंड एसआई मतलब साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो सारी वीडियो आपको वॉच करना पड़ेंगे, अच्छे से देखना पड़ेगी, तभी आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना है आपको हर एक पर्सन के लिए। ठीक है, और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बेल आइकन आपको प्रेस रहेगा, तो आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।